गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रिटायरमेंट में रेशियो और एक क्वेश्चन गुडविल का आ चुका था। अब हम लोग रेशियो प्लस गुडविल इन दोनों टॉपिक्स को लेकर चलते हैं और गुडविल की प्रैक्टिस आपको करनी है। गुडविल का वैल्यूएशन आप पढ़ चुके हो पहले से और गुडविल की एंट्री हम आपको बता चुके हैं। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो गेनिंग रेशियो में होता है। आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी है। अशोक, राकेश और मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1st April 2020. Their goodwill was valued 3 lakhs. There being no account for it in the books. On this date, Rakesh retired, passed the journal entry to record goodwill. बच्चों मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा देता हूँ कि आप ये समझ लो कि इस क्वेश्चन का ये सलूशन है। क्वेश्चन का नाम आप पढ़ लेते हो, अगर आपकी बुक से मिलता है तो ठीक मिल ही जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट बनाए करो। जब आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमेशा कॉन्सेप्ट बेस स्टडी होती है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा। बट अभी क्या है कि हमारी बुक्स के क्वेश्चन हैं तो ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुआ है, अशोक राकेश मुकेश पार्टनर थे, इनका रेशियो है 2:1। अशोक राकेश मुकेश, अशोक राकेश और मुकेश पार्टनर है। तो रिटायर होने वाले पार्टनर का नाम है राकेश और राकेश का जो रेशियो है वो 2/5, 2 2 4 5। तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि राकेश जो जा रहे हैं उनको कितनी गुडविल का पैसा देना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपये किया गया, 2/5 यानी राकेश को 1,20,000 रुपये चाहिए। अब 1,20,000 रुपये इनको कौन देगा? जो इनका शेयर गेन करेगा। हमारे इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग हो गए सभी गेनर भी हो गए। क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं है, तो जो बच गया वही क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। यही हमारा गेनिंग रेशियो है, ये और ये। तो राकेश रिटायर हो गए तो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश। गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000 रुपये किया गया है, इनको 1,20,000 चाहिए, 2/3 1/3 80,000 और 40,000। ये गुडविल एडजस्ट हुई है, हमने आपको इस पर बताया है। इसका नरेशन होता है बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो जब भी हम किसी ऐसी अकाउंटिंग एंट्री करते हो कि उसका ट्रीटमेंट तो हो रहा हो बट उसका नाम नहीं आ रहा हो, कहीं पे देखो कहीं पे गुडविल नहीं लिखा है, तो अगर गुडविल नहीं लिखा है और उसकी एंट्री भी हो रही है, इट मीन्स कि वो अकाउंट एडजस्टेड है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नोट करने के लिए आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 16 का बी, ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 2:1। सी डिसाइडेड टू रिटायर ऑन दिस डेट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 lakhs, पास जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ 150। इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन ओन बैलेंस शीट देयर विल बी राइट ऑफ, क्योंकि ये रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, स्पेशली गुडविल के बारे में क्लियर कट डायरेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्या आप उसे बैलेंस शीट में एसेट में शो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी गुडविल
परचेज वाली है, यानी आपने गुडविल खरीदी है पैसे दे करके, फिर आप तो शो कर सकते हैं कि आपको बहुत पहले के वीडियो में बताया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल के जनरेट होने के 2 तरीके होते हैं, एक परचेज ऑफ गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड। तो खुद से बनाई हुई गुडविल इनडायरेक्टली उसका पैसा प्रॉफिट में ऐड हो चुका होता है, इसलिए उसको एसेट्स में शो नहीं कर सकते हो, लेकिन परचेज ऑफ गुडविल शो किया जाता है। फिलहाल आपको क्वेश्चन में अगर गुडविल मिलता है तो आप उसको राइट ऑफ करोगे। तो गुडविल आपको मिला क्वेश्चन में और 1,50,000 रुपये है, आप इसको राइट ऑफ करोगे। इसकी एंट्री होती है ईच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब भी कोई भी एंट्री होती हो, कभी भी याद कर लो, चाहे वो डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, एडमिशन, रिटायरमेंट हो, किसी भी एंट्री में अगर सारे पार्टनर आ जाते हो तो हमेशा वो ओल्ड रेशियो में होता है। तो गुडविल 1,50,000 रुपये है, रेशियो है 2:1। और गुडविल इसमें रिटायर होने वाले पार्टनर का नाम है सी, और गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 2 लाख। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख की गुडविल 1/5 उनको चाहिए 40,000, तो 40,000 रुपये इनको मिलेगा। क्या एंट्री आप जानते हैं, ईच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। 40,000 रुपये, अगर ये रेशियो है और ये रिटायर होगा तो क्या बचा, 2:2 यानी 1:1, 20,000 और 20,000। तो गिनिंग रेशियो में अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो होता तो हम लोग गिनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यू रेशियो दिया गया हो, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, ABCD पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1:1। ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ए और सी दोनों रिटायर हो रहे हैं, और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 90,000। बी और डी ने डिसाइड किया फ्यूचर में रेशियो 5:3 रखने के लिए। तो देखिए, तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि ABCD पार्टनर है, रेशियो है 2:1:1। ए और सी रिटायर हो रहे हैं, दो लोग रिटायर हो रहे हैं, और रेशियो दिया गया है न्यू रेशियो 5:3। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का रेशियो 2 2 4 5 6 2/6 माइनस न्यू रेशियो दिया है 5/8। तो 24 होगा एलसीएम बच्चों। सॉरी बच्चों, फार्मूला थोड़ा सा उल्टा हो गया था। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 5/8 माइनस 2/6।
डी का न्यू रेशियो 3/8 है और ओल्ड रेशियो है 1/6। तो 7/24, 5/24 बराबर क्या बोलोगे? ये इनका गेनिंग रेशियो है, ये इनका गेनिंग रेशियो है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे गुडविल के लिए, ध्यान दीजिएगा। गुडविल का वैल्यूएशन है 90,000। रिटायर होने वाले का नाम है ए शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 2/6 30,000 और सी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 1/60 15,000, यानी कि टोटल गुडविल है 45,000। दो चले गए, दो बच गए, जो बच गए दोनों गेन कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इनको चाहिए 30,000, इनको चाहिए 15,000, तो 45,000 रुपये का 7/12 और 45,000 रुपये का गेनिंग रेशियो 5/12। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26,250 और 18,750। तो अगर आपने भी देख लिया कि अगर 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, एक से ज़्यादा रिटायर हो रहा है, तो उस केस में आप कैसे एंट्री बनाते हो? जो गेन करेगा वही यहाँ पर रहेगा, जो गेन करेगा वही यहाँ पर रहेगा। गेन पार्टनर डेबिट होता है, बोला जाता है रिमेनिंग पार्टनर, लेकिन गेन पार्टनर डेबिट होता है। बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन लॉन्ग वाले आ जाएंगे थोड़े से टाइम के बाद। आप आगे के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है, आपको नहीं आएगा, आपकी जो ऑनलाइन क्लास होती है तो आप उसमें पूछ सकते हो और आप ध्यान दे सकते हो। तो एक क्वेश्चन अच्छा सा दिख तो रहा है, चलिए इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ABC पार्टनर है, रेशियो 6:4:5 है और कैपिटल है 1,80,000 और 60,000। 1 अप्रैल को बी रिटायर हो गया है और न्यू रेशियो और सी का है 11:4। 11:4 on B retirement the goodwill the firm valued 1,80,000, so your calculation clearly pass general entry treatment of goodwill। आइए यहाँ पे भी आप कुछ नया देखेंगे, इसलिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। न्यू रेशियो अगर दिया रहेगा तो गेनिंग रेशियो निकालना होगा। यदि आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। आइए, बी रिटायर हो रहा है, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो है 11:15 और ओल्ड रेशियो है 6, 4, 10, 15 6/15। 5/15। सी का न्यू रेशियो है, सी का न्यू रेशियो 4/15 और ओल्ड रेशियो है 5/15। ये रिवर्स लेस हो रहा है,
जब रेशियो रिवर्स लेस होता है तो ये गेन है और ये निकल गया सैक्रिफाइस। मतलब ये हुआ कि बी जा रहा है, बी का शेयर केवल ए ने गेन किया और सी जो कि रिमेनिंग पार्टनर है उसका भी शेयर उस दूसरे वाले रिमेनिंग ने गेन किया है। गुडविल का वैल्यूएशन है 1,80,000। तो बीच शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000। इनका रेशियो पहले था 4/15, 48,000। और सी खुद सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का पैसा पाएगा। तो 1,18,000 का 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कितना पैसा पाएगा ये? 12,000 रुपये। अब आपकी एंट्री होगी, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपको एंट्री यहाँ बता देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल टू सीज कैपिटल। इनको मिलेगा 48 और इनको मिलेगा 12। तो कभी कभी कोई पार्टनर अगर रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो उसमें भी वो सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन एडमिशन में भी है। तो इस कंडीशन में गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो कौन गेन कर रहा है? केवल ए गेन कर रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सी और बी दोनों कर रहे हैं, क्योंकि बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो अपना शेयर भी दे दिया तो पैसा लेगा। जो शेयर सेक्रीफाइस करेगा उसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल का पैसा चाहिए, इसीलिए वो सेक्रीफाइस करते ही हैं। एक आपके बुक में चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अभी हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है। उस चैप्टर को जब लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें एडमिशन और रिटायरमेंट में देख चुके हैं, देख रहे हैं। तो जब कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसको पैसा मिलता है, जो त्याग करेगा पैसा मिलता है, अपनी कीमत वसूलता है अपने हिस्से का त्याग करने का, सेक्रीफाइस करने का। तो जो गेन करेगा वो देगा, तो गेनर को हमेशा पैसा देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसर को हमेशा पैसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और आप तब तक प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चनों की।